हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कई बार देखा गया है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग अपने दांतों के लिए करते हैं। बहुत सारी चीजों का जिन्हें उन्हें सही तरीके से पता नहीं है, सही जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है हम अपने दांतों के लिए इतनी केयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमारे दांत इससे बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ दांत हो जाएंगे। बल्कि कई बार होता है कि आप अपने दांतों की ख्याल तो रख रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन आपको है और दांत आपके खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और तब आपको लगता है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, दांतों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांत क्यों खराब हो रहे हैं। तो ये इसीलिए होता है कि कई बार हमें सही तरीका नहीं पता होता है, सही चीजें हमें नहीं पता होता है। और बहुत सारे डेंटल मिथ्स हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये चीजें हमारे दांतों के लिए अच्छी होंगी, हमारे दांत इससे अच्छे हो जाएंगे, बल्कि ये चीजें आपके दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि हमारे दांतों के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। हम जो चीजें अपने दांतों के लिए कर रहे हैं क्या वो सही है, और उनसे जो नुकसान पहुंच रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगी, सारे डेंटल मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ताकि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हों या कंफ्यूजन्स हों इससे रिलेटेड, अपने दांतों से रिलेटेड, वो सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मिथ की अगर हम बात करें तो वो है दांतों की सफाई से रिलेटेड। ज्यादातर आपने देखा होगा कि पेशेंट्स ने डेंटिस्ट के पास गए हैं, डेंटिस्ट को अपना दांत दिखाया है, तो डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि आपको दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना है। सुबह आपको ब्रश करना है और रात में आपको सोने से पहले जरूर ब्रश करना है। लेकिन यही कंफ्यूजन बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहता है कि हमारे दांत ज्यादा खराब ना हो जाए, हमारे दांतों में कुछ फंसा ना रह जाए, और खाना खाने के तुरंत बाद वो ब्रश कर लेते हैं। तो यही एक मिथ है कि आपको खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करना है। आपने रात में खाना खाया, खाना खाने के कम से कम आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के बाद ही आप ब्रश करें। ब्रश करने की आपको एडवाइस दी जाती है कि आप रात में सोने से पहले ब्रश करें, ना कि आप खाना खाने के बाद ब्रश करें। ज्यादातर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमको रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना है, बल्कि एडवाइस यही दी जाती है कि खाना खाने के बाद आप नॉर्मल कुल्ला कर लें, और खाना खाने के बाद जब आप सोने लगे, 2 घंटे बाद जब आप सोने लगे, तो सोने से पहले आपको ब्रश करके सोना है। खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत ब्रश कर लेते हैं तो इससे आपका इनामिल भी डैमेज होता है। खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो सलाइवा जो आपके मुंह में एसिडिक टेक्सचर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये आपके इनामिल को डैमेज करने से बचा लेता है। तो अगर आप तुरंत बाद अपने खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर है, इनामिल है, वो भी डैमेज हो जाती है। तो खाना खाने के बाद आपको ब्रश नहीं करना है, आपको ब्रश करना है रात में सोने से पहले। देन सेकेंड मिथ होता है, वो भी इससे ही रिलेटेड है, कि हमें अपने दांतों की सफाई कैसे करनी है। अब एडवाइस आपको ये दी जाती है कि आपको, अगर आपके दांत आपके स्वस्थ रहें, आपके दांत हेल्दी रहें, तो इसलिए आपको अपनी ब्रशिंग, अपनी फ्लॉसिंग अच्छे से करनी है। अब ब्रशिंग अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रश लिया और अपने दांतों पर रगड़ना, घिसना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों के मन में ये मिथ है, कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अगर हम अपने दांतों में बहुत ज्यादा रगड़ के दांतों को घिसने के साथ साथ अपने दांतों पे रगड़ेंगे ब्रश को, तो इससे हमारे दांत बहुत ज्यादा चमकना स्टार्ट हो जाएंगे, सफेद दांत हो जाएंगे, दांत बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे। लेकिन इससे आपके दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर होती है दांतों की, इनामिल, अगर आप अपने ब्रश से, अगर आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं या आपके ब्रश करने का तरीका बहुत ज्यादा हार्ड है, और उससे आप अपने दांतों को लगातार बहुत देर जोर से, काफी लंबे समय से आप रगड़ते आ रहे हैं, घिसते आ रहे हैं, इससे आपके दांत के जो ऊपर की लेयर है, जो इनामिल लेयर है, वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। घिसते घिसते आपकी जो अंदर वाली लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है। धीरे धीरे आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपको आ जाती है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अपने दांतों की ब्रशिंग कर रहे हैं, 2 टाइम हम अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं, सफाई अच्छे से कर रहे हैं,
फिर भी हमारे दांतों में अब ये झंझनाहट की प्रॉब्लम क्यों आ गई है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे दांतों में झंझनाहट हो रही है? तो हमारे झंझनाहट का कारण यही है कि आप अपने दांतों पे सफाई तो कर रहे हैं, ब्रशिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दांतों की ब्रशिंग बहुत ज्यादा घिस के और रगड़ के कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऊपरी परत है आपके दांत की वो घिस गई है और उसकी वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम यानी कि झंझनाहट की प्रॉब्लम बढ़ गई है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है और दांतों में कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दांतों की आपको सफाई करनी है, लेकिन सफाई करने के लिए आपको दांत को घिसना नहीं है। सॉफ्टली आप ब्रश कर रहे हैं, जेंटली आप ब्रश करें, अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश का यूज करें, हार्ड ब्रश का यूज ना करें और तरीका भी आपका हार्ड नहीं होना चाहिए। देन तीसरा मिथ की अगर हम बात करें तो वो पेशेंट के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये रहती है कि हमें डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि हमें अपने दांतों की सफाई रखनी है, जो कि हमारे सिर्फ ब्रशिंग से हो जाएगी, हमें फ्लॉसिंग की जरूरत नहीं है। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने दांतों की ब्रशिंग करें और ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग जरूर करें। इसके लिए आप जो डेंटल फ्लॉस आते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके दांतों में जो गंदगी फंसी रह जाती है, जहां पर जिस जगह पर आपके दांतों में जो ब्रश नहीं पहुंच पाता है, जो पीछे वाले दांत है जहां पर पतला सा गैप होता है दांतों के बीच में, कई बार ब्रश वहां पर क्लीनिंग नहीं कर पाता है, वो क्लीनिंग आपके डेंटल फ्लॉस से हो जाती है। कई बार जो गंदगी आपके दांतों के बीच में गैप है जो प्रेजेंट है उधर फंसी रह जाती है, डेंटल फ्लॉस से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बजाय, डेंटल फ्लॉस के यूज के बजाय लोग आजकल टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अगर हम टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से गंदगी हमारे दांत के बीच से हट जाएगी, लेकिन इससे आपके दांतों की गंदगी नहीं हटती है बल्कि आपके दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपके दांतों के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर आप टूथपिक को बराबर से अपने दांत के गैप के बीच में यूज करते रहेंगे, इससे दांतों के बीच में गैपिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ इसके चुभने से आपके मसूड़ों को भी डैमेज पहुंचेगा। तो टूथपिक का आप इस्तेमाल ना करें, आप ब्रशिंग करें। ब्रशिंग के बाद अगर आपको लगता है कि आपको टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्या करें? तो इसके लिए आपको डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना है। फ्लॉस से आपके दांतों के बीच के गैप की गंदगी भी साफ हो जाती है और इससे आपके दांतों में गैपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती। देन इसके अलावा एक मिथ और है लोगों के मन में, वो है कि अगर हमारे मसूड़ों से कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग कम्स की अगर हमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रश करते समय अगर खून आ रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है, इसके लिए हमें डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। हम आमतौर पर ब्रश करते हैं तो तब आपके खून आना या फिर आपके मसूड़े में लालपन दिखना ये कॉमन नहीं होना चाहिए। मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके दांतों में प्लेक जमा हो जाता है, गंदगी की, खाना फंसने की वजह से गंदगी की एक लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है, प्लेक जैसे हम बोलते हैं। गंदगी की लेयर ज्यादा बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आपको बढ़ते बढ़ते जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। आपको इसकी वजह से जो आपके गम्स में है इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे मसूड़ों में गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, आपको मसूड़ों में आपकी ब्लीडिंग नजर आएगी, खून आता नजर आएगा और साथ साथ लालपन दिखेगा, रेडनेस दिखेगी मसूड़ों में, जो कि कॉमन नहीं है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसे भी आप नजरअंदाज ना करें। अगर आप नोटिस करते हैं कि ब्रशिंग करते समय या नॉर्मली भी आपके गम्स ब्लीड करते हैं, तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। और अगर एडवाइस दी जाती है कि आप अपने दांतों की प्रॉपर स्केलिंग करवा लें, सफाई करवा लें, तो आप अपने दांतों की सफाई करवा लें और उसके बाद अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि दोबारा से जो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है गंदगी की वजह से वो ना हो। देन इसके अलावा फिफ्थ मिथ की अगर हम बात करें तो वो है, अगर पेशेंट्स ने ये सुना होगा कि हमारे दांतों को अगर आपको साफ करना है तो इसके लिए आप घर में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी काफी लोगों के मन में एक डाउट और क्वेश्चन रहता है कि क्या हम इसे लगातार यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको नींबू के रस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अपने दांतों पर, लगातार आपको इसको यूज नहीं करना है। आपने एक दो बार इसको यूज किया, नींबू के रस से आपने अपने दांतों की सफाई की, सफेद लाने के लिए आपको लगता है कि नींबू से हमारे दांत सफेद हो जाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए आपके दांतों में सफाई हो जाती है। नींबू के रस से आपको लगेगा कि आपके दांत सफेद हो गए हैं, साफ से लगने लगे हैं।
लेकिन जब तक आप इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहेंगे, नींबू के रस को आप बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके दांत को और ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। दांतों के ऊपर ही जो लेयर होती है, जो इनामल होती है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। एसिड की वजह से बहुत ज्यादा इनामल डैमेज हो जाता है, और जब आपकी ऊपरी परत इनामल डैमेज हो जाता है, तब आपको इसकी वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, झंझनाहट की प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो नींबू का इस्तेमाल करना एक मिथ है कि आपके दांत इससे बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो नींबू का इस्तेमाल आप अपने दांतों पर बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक सिक्स्थ मिथ और है कि आपको लगता है कि आपके दांत एकदम अच्छे हैं, हम अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, प्रॉपर अपने दांतों की 2 टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं, उसके बाद फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं तो कुल्ला भी कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी हाइजीन आपको लगता है कि आप मेंटेन कर रहे हैं, तब हमारे दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दांतों में पेन नहीं आ रहा है, हमारे दांत साफ लग रहे हैं, तो इसके लिए हमें डेंटल विजिट्स की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन रेगुलर डेंटल चेकअप्स आपको करवाते रहना चाहिए। आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रेगुलर डेंटल विजिट्स लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दांतों को सिर्फ सामने से देख रहे हैं, दांत के पीछे की साइड जहां पर आपको इतना विजिबल नहीं है, दांत आपको अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, पतले पतले गैप होते हैं, वहां पर कई बार खाना फंसा रह जाता है। आपको लगता है ब्रशिंग से हमारा सफाई हो गई है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हमारे दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम हो रही हो या गंदगी फंस रही हो जो कि हमें नोटिस नहीं हो पा रही है, तो वो चीज अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाते हैं, तो वो चीज आपकी नोटिस हो जाएगी, सही समय पर नोटिस हो जाएगी और सही समय पर आप उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि चाहे आपको कोई दिक्कत हो रही हो, डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ना हो रही हो, फिर भी आप साल में एक बार, कम से कम अपने साल में एक बार, हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। तो ये कुछ ऐसे डेंटल मिथ्स हैं, कुछ 6 डेंटल मिथ्स हैं जिनके बारे में लोगों को गलतफहमी रहती है। लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से हम अपने दांतों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तेज ब्रश करने से हमारे दांत चमक जाएंगे, या फिर अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करेंगे तो हमारे दांतों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आपको तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है, सोने से पहले आपको ब्रश करना है, हार्ड ब्रशिंग को अवॉइड करना है, सॉफ्टली और जेंटली ब्रशिंग करनी है। नींबू का इस्तेमाल आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं है, नींबू का इस्तेमाल आपको कंटिन्यूसली नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए आपको असर दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको दांतों की सफाई के लिए ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग करनी है। डेंटल फ्लॉस का आप इस्तेमाल करें, टूथपिक का आप इस्तेमाल ना करें, इससे आपके दांतों में डैमेज पहुंचता है। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके मसूड़ों से, आपके गम्स से ब्लीडिंग होती है, ब्रशिंग करते समय ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। इसको भी आप इग्नोर ना करें, और रेगुलर डेंटल चेकअप्स आप हर 6 महीने में जरूर करवाते रहें। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आपके जितने भी डाउट्स थे या आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन थे इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।